फ्रेंड्स, मैं एच डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डीएसएसबी दिल्ली टीजीटी टीचर भर्ती के बारे में बात करेंगे। इसमें हम विभिन्न विषयों से जुड़े जो सीट्स कितने हैं, उनकी योग्यता क्या होगी, कौन से स्टूडेंट्स, कौन से जो विद्यार्थी वो फॉर्म भर पाएंगे, और इसमें देखेंगे कब से फॉर्म भरा जाएगा, और देखेंगे ये जो सिलेबस वगैरह होता है इसका क्या होता है, इसकी योग्यता क्या हो गई, और ये जो वैकेंसी है इसमें पुरुष और महिला दोनों का सीट जो होता है अलग अलग आता है, तो अलग अलग सीट का प्रावधान है। चलिए हम नोटिफिकेशन थोड़ा देख लें इसमें। तो नोटिफिकेशन की बात थोड़ा कर ले तो देखिए इसमें जो कह रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि आपका जो है बैचलर डिग्री जो है मैथ होना चाहिए, और एक कम से कम 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप किए हो, या मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी मास्टर डिग्री भी आप किए हैं मैथ से तब भी आप इसमें भर सकते हैं। बाकायदा कि मास्टर डिग्री भी 50% होना चाहिए। दूसरी बात है अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किए हुए हैं जिसमें 4 ईयर बीएससी बीएड वगैरह जो भी हो, तो ये भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं तो इसमें क्या होगा कि ग्रेजुएशन के साथ बीएड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड from a recognized university, no separate BEd MAd required to the case of 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। यानी कह रहा है कि क्या आप कि अगर बीएड किए हैं और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किए हैं तो कोई सेपरेट बीएड और बीएड एमएड की ज़रूरत इसमें नहीं है। पास, और नेक्स्ट है कि पास इन द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सी-टेट पास होना जरूरी है सीबीएसई के द्वारा। ये कर तो लगभग मुझे लग रहा है सबका जो एलिजिबिलिटी है इसी टाइप का है, सब्जेक्ट वाइज है। कैंडिडेट अप्लाई फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। दो क्वालिफिकेशन आर रिलेक्जेबल एट द डिस्टिंक्शन ऑफ द डीएसएसबी कंपेटमेंट, मैंने कि जो डीएसएसबी का जो अथॉरिटी है वही अपना जो क्वालिफिकेशन से संबंधित रिलैक्सेशन की बात कर सकता है। अब यहाँ डिजरेबल जो क्वालिफिकेशन है कुछ नहीं है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें एक्सपीरियंस कर रहा है वो नहीं हो चाहिए, इसमें भी डिजरेबल में नहीं। और यहाँ पे स्केल की बात करें तो 44,900 पे स्केल है। ये लेवल जो होता है लेवल 7 का है, ग्रुप बी का है। जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल माना जाता है, नॉन गजेटेड माना जाता है। एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीड यानी 30 ईयर, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस अप टू 5 ईयर इन द अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर इश्यू सेंट, यानी 5 साल उनके जो छूट चाहते हैं उनके लिए मिलेगा। फिर एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज द पारा 7, या नीचे जो दिया गया कैटेगरी वाइज उसमें एज की छूट की बात की गई। और यहाँ एक और बात की कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट, अगर कोई इसी डिपार्टमेंट टीचर डिपार्टमेंट में या टीचिंग डिपार्टमेंट में कंट्रैक्ट पे है तो रिलैक्सेशन इन अपर एज एज 1 टाइम मेजर ऑफ द एक्चुअल टाइम स्पेंड द कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट सब्जेक्ट एट द मैक्सिमम 5 साल का उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर सेम डिपार्टमेंट में अगर वो कंट्रेक्चुअल पे हैं तो। दूसरा पोस्ट है मैथ का ही है, फीमेल का है, तो सब जो एलिजिबिलिटी है सब सेम है। इसी प्रकार से सबका जो सब्जेक्ट वाइज है उनका एलिजिबिलिटी सेम होगा। दूसरा इसमें हम बात करेंगे इंग्लिश हो गया, सब माने जितना सब्जेक्ट है सबका होगा। थोड़ा हम सोशल साइंस की बात कर लें तो सोशल साइंस में जो देखिए मेल का बात है इसमें कुल 310 सीट है। अब ये बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट सोशल साइंस विथ 50% लिस्ट 50% मार्क ऑफ द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए और सोशल साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, या मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट या सोशल साइंस फ्रॉम या मास्टर डिग्री होना चाहिए। अब वहीं है 4 साल का आप इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं तो बीएड बीएससी बीएड या बी होना चाहिए आपका। और दूसरा वो चीज़ है कि आपका बीएड जो है अगर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो मतलब सेम यहाँ कंडीशन है, लेकिन यहाँ थोड़ा सब्जेक्ट की हम बात यहाँ कर लेते हैं। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द टीजीटी सोशल साइंस शुड हैव स्टडी लिस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडी और स्टैटिक्स, ये इसमें से कोई होना चाहिए। एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक कोई होना चाहिए। दो क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डी, मैंने वही बात की इसमें जो क्वालिफिकेशन हेर फेर होगा तो वो उसका जिम्मेवारी डीएसएसबी अथॉरिटी का है। अब फिर एक्सपीरियंस वगैरह और डिजरेबल कोई सब नील है, और इसमें इसका भी क्या है 44,900 पे स्केल है, पे लेवल 7, ग्रुप और नॉन गजेटेड और जनरल सेंट्रल सर्विस है, नॉन मिनिस्टरियल। इसका भी एज लिमिट सेम है, 30 साल है।
नॉट एक्सीड 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5 साल का छूट अगर आपको मिलेगा अगर रिलैक्सेशन वाले में है तो। सेम वहाँ पे यही बात कह रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है तो मतलब कि सेम जो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो सेम रहेगा हर सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ हम सब्जेक्ट देख लिए आप इस जो नोटिफिकेशन को एक बार पीडीएफ में देख लीजिएगा सब डेटा। आगे हम थोड़ा सा और दूसरा चीज़ बता दें इसमें, सब्जेक्ट वाइज हो गया तो कौन सा सब्जेक्ट आपका है क्या नहीं। अब यहाँ जो दिया हुआ कैटेगरीज वाइज ब्लाइंडनेस ये सब जो चीज़ें हैं उनको ब्लाइंडनेस कौन है, डीफ डम ये सब। तो आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की थोड़ा बात कर देखिए। कह रहा है यहाँ पे एलिजिबिलिटी, वो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। अब यहाँ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कैंडिडेट क्या होना चाहिए, भारत का निवासी होना, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना, सिटीजन ऑफ इंडिया। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन द टर्म ऑफ एज, यानी कि उसका उम्र होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस सिटीजन, यानी जो मांग रहा है जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। पर रिक्वायरमेंट रूल्स नोटिफाई बाय द यूजर डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट विथ, यानी जो इस डिपार्टमेंट का पोस्ट वाइज जो भी मांग रहा है वो आपको होना चाहिए। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस इज स्टिपुलेटेड एट दैट मैटर, मैंने जो इस एडवर्टाइजमेंट में दिया है वो होना आपको चाहिए। दूसरा है आपका हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही सी इज रजिस्टर्ड ऑफ द DSSB पोर्टल। मैंने क्या है कि आपका जो है DSSB पोर्टल पे ये जो है उस पर से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन आर अवेलेबल ऑन द बोर्ड एंड वेबसाइट, मैंने फॉर्म भरने के लिए बताया जा रहा है। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब कैंडिडेट यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, इससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 9 तारीख से 7 तारीख तक। अब यहाँ कुछ कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन और अप्लाई ऑनलाइन, मैंने अप्लाई करने के पहले आप जाके इंस्ट्रक्शन पढ़िए, यही सब कह रहे हैं। आप देखिए द कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ऑफलाइन एकदम नहीं भराएगा। नो अदर मोड एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, यानी कह रहा है ऑनलाइन के अलावा कोई भी फॉर्म मैंने ऑफलाइन आप नहीं जमा कर सकते हैं, सीधा मतलब है। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड बाय पोस्ट बाय हैंड बाय मेल इट इज विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड शैल नॉट बी कंसिडर, यानी बाय पोस्ट बाय रजिस्टर बाय हैंड बाय मेल कोई किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही इसका कोई इस प्रकार का कंसीडर किया जाएगा। नो कॉरेस्पॉन्डेंस शैल बी इंटर्न्ड इन द रिगार्ड, इसके रिगार्डेड कोई भी जिम्मेवारी नहीं ली जाए। कैंडिडेट आर एडवाइस इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन, मैंने उनको सलाह दी जाती है कि अपने अनुसार क्या करें ऑनलाइन फॉर्म। अब देखिए बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक एंड इंश्योर द फील्ड करेक्ट डिटेल, यानी फॉर्म भरने के पहले पूरा करेक्ट डिटेल वगैरह अपना जान ले, देख ले, तब फाइनल सबमिट करें, ठीक है। अब आइए थोड़ा बात कर लेगा एप्लीकेशन फ़ी का क्या लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑन पेमेंट, यानी कि कर है कि 100 रुपये आपको ओनली लगेगा। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये जो भी एक सर्विस फॉर्म इनका क्या होगा मुझे कि कैटेगरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग अप्ली, यानी कि फ़ी नहीं लगेगा। जो नॉर्मल यूआर के हैं उनको फ़ी लगेगा 100 रुपये, बाकी लोगों का नहीं लगेगा, महिला हो या जो भी आरक्षण वाले हैं कैटेगरी वाले। एक्स सर्विस हु हैड ऑलरेडी सिक्योर एम्प्लॉयज में पोस्ट, उनका भी क्या है नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन। सिटी ऑफ द लिविंग ऑफ बेनिफाइड इज एम्प्लॉयड आर नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, यानी कि एक सर्विसमैन के लिए कोई कंसेशन वाली बात नहीं है। द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे इन द रिक्वेस्ट फी ओनली द SBI ई-पे, अदर मोड ऑफ पेमेंट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड कंसिडर ऑन द पेमेंट, यानी SBI ई-पे के माध्यम से होगा। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड, यानी एक बार पेमेंट होने के बाद दोबारा वो रिटर्न नहीं होगा, ये बात करा। अब यहाँ एग्जाम का स्कीम के बारे में थोड़ा बात कर ले, कैसा एग्जाम होगा। देखिए DSSB विल कंडक्ट 1 टायर एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, एक एग्ज़ाम होगा आपके TGT के लिए, जो वेरियस सब्जेक्ट है या जो भी इसमें सब्जेक्ट दे उसके लिए। देखिए अपने सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग। तो 1 टायर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट इसमें दे रहा है पोस्ट कोड, ये सब चीज़ें 200 क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स नहीं दिया, 200 ग्राम। अब इसका सिलेबस के थोड़ा सा देखिए क्या है। इसमें जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि 20 मार्क ईच, यानी 5 पार्ट दिया है, हर पार्ट का 20 मार्क है और यानी कि कुल 100 मार्क्स का होगा एक।
और दूसरा जो सेक्शन इसी में होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा, जो आपका रहेगा MCQ रहेगा। और वो MCQ क्या रहेगा, MCQ जो है ऑन मार्क इज फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन आर टीचिंग मेथड एंड BEd, यानी आपका सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड से रहेगा, ठीक है। For the technical and technical teaching post, the one tier technical and teaching examination scheme, the mandatory minimum qualify, यानी जो कह रहा है जो 100 सेक्शन होगा अलग अलग 5 वाला, 5 का 100, वो क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क विल बी अप्लीकेबल ओनली ऑन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी सेक्शन B नॉट बी एनी मिनिमम, यानी कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन लाना होगा, जबकि इसमें है मिनिमम क्वालिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है, जो 100 नंबर आपके सब्जेक्ट का होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा होगा, ठीक। अब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन नीचे देगा, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री इवोल्यूशन, यानी कोई प्रावधान नहीं है कि दोबारा कॉपी जांचो या रीचेक कराएं आंसर शीट का ही, ठीक। द एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय DSSB नो कॉरेस्पॉन्डेंट इन दिस रिगार्डेड सेल्फ इंटर, यानी कोई इसमें जिम्मेवारी वाली बात नहीं। द DSSB रिजर्व द राइट टू कैंसिल विदड्रा डिलीट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर एंड मार्क स्कोर शैल बी ट्रेड आउट द मैक्सिमम मार्क, यानी क्वेश्चन क्या कर सकता है वो कैंसिल या हटाना या डिलीट करना, ये सब का अपने पास वो रख सकता है। निगेटिव मार्किंग, अब यहाँ बात करें, निगेटिव मार्किंग विल बी अप्लीकेबल एंड रिडक्शन 0.25 मार्क्स, यानी 0.25 मार्क्स क्या होगा आपका निगेटिव मार्किंग एक क्वेश्चन पे, यानी कि 1/4 क्या होगा कि निगेटिव मार्किंग है, ठीक। ईच रॉन्ग MCQ आंसर, द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी हिंदी और इंग्लिश में होगा, और क्या करा एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच विल बी कंसर्न ओनली, यानी कि लैंग्वेज कंसर्न ओनली। नेक्स्ट है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रिटर्न है, जैसे हाँ मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, जो पारा सब पारा 5 में दिया हुआ है नीचे, उसमें देखिएगा। दूसरा है लिंक ऑफ मॉक टेस्ट विल, मैंने आप एक मॉक टेस्ट देने वाली बात कर रहा है। स्किल टेस्ट, फिजिकल एजुकेशन, इंडोरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ये सब जो है उनके लिए जो ये जरूरी वाली बात। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन शैल बी मोड थ्रू द एग्जामिनेशन स्कीम मेंशन ऑफ द पारा 4, यानी जो ऊपर पारा 4 में ये दिया था ना, उसी के अनुसार सिलेक्शन किया जाएगा। द केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन हेल्ड to be invalid, those questions shall not be evaluated and the marks score in the candidate shall be calculated। मैंने कह रहा है कि अगर आप यानी किसी भी हालत में क्वेश्चन का एग्जाम मतलब कि अपेयरिंग इन द एग्जाम हेल्ड इन इनवैलिड हो गए तो दोज क्वेश्चन शैल नॉट बी इवेल्यूएटेड, वो क्वेश्चन आपका मूल्यांकन से बाहर रखा जाएगा। आगे यही सब दिया इसमें कि ये एग्ज़ाम जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम विल बी नॉर्मलाइज, यानी नॉर्मलाइज हो सकता है एग्ज़ाम इफ़ ज़रूरत पड़े तो, बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिकेशन पब्लिश्ड बाय DSSB, मैंने वो चाहे तो क्या कर सकता है, नॉर्मलाइज कर सकता है। अब यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो है क्वालिफिकेशन, तो जनरल के लिए कह रहा है मिनिमम 40%, OBC दिल्ली 35, SC ST और ये 30% कह रहा है, यानी सीधा मतलब है कि UR के लिए क्या करना होगा 40%, UR जो है वो 40% लाना होगा, और OBC के 35 और इसका 30%, ठीक। एक्स सर्विस एंड विल बी गिवन 5% इलेक्शन दे आर मिनिमम मेथड। DSSB रिजर्व टू राइट द प्रिस्क्राइब द मिनिमम कट ऑफ द एनी पोस्टर, यानी ये तो क्वालिफाइंग हो गया, लेकिन DSSB को राइट है कि वो क्या करे, अपना मिनिमम कट ऑफ निर्धारित करे हर पोस्ट के लिए अलग अलग, ठीक। कट ऑफ मार्क ऑफ सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरी में बी हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि जो कट ऑफ हो सकता है वो डिपेंड होगा किस पे, हायर मार्क्स पे होगा, और कैंडिडेट और नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड हो सकता है। इफ़ देयर आर 2 या मोर कैंडिडेट इन द सेम कैटेगरी आर हैविंग इक्वल मार्क इन द एग्जामिनेशन, यदि कोई 2 कैंडिडेट हैं सेम कैटेगरी के हैं और दोनों ने सेम नंबर लाया है, तो कैंडिडेट सिक्योर मोर मार्क्स सब्जेक्ट इन सेक्शन बी प्लेस्ड हायर इन द मेरिट। इन केस ऑल्सो इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन एज, मैंने अगर है तो उनका एज टू बी प्लेस्ड हाई इन द मेरिट, उम्र के अनुसार उनका मेरिट निर्धारित होगा। फिर इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ आर ऑल्सो सेम, अब डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो कैंडिडेट हु फर्स्ट नेम कम फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो उनका क्या करेगा, नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से देखा जाएगा, तो ये होगा, ठीक है। आगे है SC ST OBC WSP कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड ऑन देयर ऑन मेरिट विदाउट रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड विल नॉट बी एडजस्ट अगेंस्ट द रिजर्व वैकेंसी, यानी SC ST जो भी अपने कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते। सच कैंडिडेट विल बी एकमेंडेटेड अगेंस्ट इन द जनरल ऑन रिजर्व वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ
post as per their possessing in the over merit. The reserve vacancy will be filled up the separately from the among the eligible. मतलब वही बात हुआ कि जो कैटेगरी में आप सेलेक्ट हो रहे हैं उसी में रिजर्व हो जाएंगे. ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी हु इज सेलेक्टेड ऑन हिज और ऑन मेरिट कैन बी अपॉइंटमेंट अगेन एन ऑन रिजर्व वैकेंसी प्रोवाइडेड टू पोस्ट आइडेंटिफाई सूटेबल फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी रिलेवेंट कैटेगरी. ये उनके लिए पर्सन विथ डिसेबिलिटी. अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा रिजर्वेशन का बेनिफिट किसको मिलेगा. रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल द SC ST OBC अदर स्पेशल category candidate in accordance with the exams instruction order circulars issued from the time by the government and city दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक, यानी दिल्ली या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्धारित किया गया है SC ST OBC जो उनको मिलेगा. द कैंडिडेट हैज़ टू सेलेक्ट द पार्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट. नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज द कैटेगरी सेल बी इंटर्ड इन द लेटेस्ट. यानी कि अगर कैंडिडेट ने अगर वो कैटेगरी चूज कर लिया तो बाद में उसका कोई भी कैटेगरी चेंज होने का कोई रिक्वेस्ट नहीं स्वीकार किया जाएगा. दूसरा चीज़ है द बोर्ड मेक सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू परस्यूरेंस द वैकेंसी रिपोर्ट बाय द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट. द बोर्ड डज नॉट हैव एनी रोल टू डिसाइड द नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ एनी यूजर डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी. यानी बोर्ड क्या करेगा. बोर्ड डज नॉट हैव एनी रोल यानी कि कोई रोल उसका डिसाइड में नहीं है नंबर ऑफ वैकेंसी यानी डिपार्टमेंट. द मेंटेनिंग रिजर्वेशन रोस्टर एंड इमार्किंग द वैकेंसी एमंग डिफरेंट कैटेगरी फॉर. मतलब ये वो है यहाँ बात करते हैं. ओनली OBC कैंडिडेट नोटिफाई बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वाइल लेटर. इतना ये जो है विल गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज ले अंडर द OBC कैट. यानी जो दिल्ली में जो रह रहे हैं दिल्ली के ही निवासी हैं वो OBC माने जाएंगे कैटेगरी में. ठीक है. दिस हैज़ फर्दर बीन क्वालिफाइड द सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली बाय द ऑफिस मेमोरेंडम. यानी कि OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अनरिजर्व. यानी OBC जो है अदर यानी आउटसाइड दिल्ली के आउटसाइड के हैं तो वो क्या होंगे अनरिजर्व माना जाएंगे. द OBC कैंडिडेट मस्ट बी द पोसेसन ऑफ OBC सर्टिफिकेट इशू ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट. यानी कि OBC जो है दिल्ली के OBC जो सर्टिफिकेट है उनका वो क्या होना चाहिए इशू होना चाहिए उसके कट ऑफ के डेट के पहले. और ये जो भी नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो सब आपका बनाने की बात हो रही है. ओनली फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्ट. अब यहाँ देख लीजिए कौन कौन जो पढ़ लीजिएगा कि OBC के लिए कौन सर्टिफिकेट स्वीकार किया जाएगा. क्या होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मान्य होगा क्या होगा. कैंडिडेट बिलोंगिंग SC ST OBC EWS हु इज प्रोविजनली नॉमिनेटेड सेलेक्टेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड एंड अप्लाई द अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एंड हु अपीयर इन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट आर ट्रीटेड ऑन द मेरिट कन. यानी कि वही बात कर रहा है जिसके बिलोंग अगर आप SC ST OBC में है तो प्रोविजनली नॉमिनेट सेलेक्ट है द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाई फॉर अनरिजर्व कैटेगरी. द कैंडिडेट एंड हु अपीयर इन द कंबाइंड मेरिट लिस्ट आर ट्रीटेड ऑन मेरिट कैंडिडेट. Such candidate as just again unreserved point of the reservation roster. Only such SC ST OBC candidate who are selected on the same standard as applied to unreserved candidates shall not be adjust against reserve vacancy. ठीक. When the relaxation standard apply in the nominated select SC ST OBC. वहीं है. अब यहाँ आप थोड़ा एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं. अब माना जाता है देखिए दिल्ली में माना जाता है OBC को छोड़ के बाहर के SC ST को और SC ST कैटेगरी के जो है उनको रिजर्व यानी कि वैकेंसी में आरक्षण दिया जाता है. द SC ST OBC कैंडिडेट आर टू बी काउंटेड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी. सच कैंडिडेट वुड बी डिमांड द अनअवेलेबल फॉर द कंसिडरेशन अगेन अनरिजर्व वैकेंसी. वेन द हाँ मतलब माना जाता है वैसा. अब वहाँ पे SC ST के लोग वहाँ पे क्या उनको आरक्षण दिया जाता. बाकी जो OBC वाले हैं वो आउटसाइड OBC वहाँ पे OBC नहीं माने जाते. तो यहाँ थोड़ा हम बात कर लें कि एज रिलैक्सेशन की. SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है जबकि OBC जो केवल दिल्ली के OBC उनको 3 साल का. बाकी PWE फिर PWSC 15 साल ये. फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होते हैं जो वहाँ रेगुलर सर्विस करें उनको भी 5 साल दिया जाता है. फिर एक सर्विसमैन जो होता है उनको 3 साल दिया जाता है नॉन गैजेटेड होता है. ये सब चीज़ें हैं इसका नियम वगैरह जो आप रूल वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़. और इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में बातें कर रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफाई ये सब मैंने फॉर्म भरने के पहले कट ऑफ डेट विल बी क्लोज इतना यानी कि 7/11 का मैंने आपका फॉर्म भरा जाना चाहिए. जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड मैक प्रोवाइडेड सिलेक्शन ये
मतलब कर सकता है। देखिए, DSSB रिजर्व द राइट टू कैंसिल या मॉडिफाई द एडवर्टाइजमेंट, मैंने कह रहा है कि जो DSSB है, ये जो वैकेंसी है रिजर्व मैंने एडवर्टाइजमेंट रिजर्व रख सकता है कैंसिल करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए किसी भी पार्ट में यदि कोई ज़रूरत पड़े तो, यानी किसी भी स्थिति में। द सेंटर्स हेड होल्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी नेक्स्ट, इधर मैंने कौन, हाँ सेंटर बनाना है, क्या करना है वो दिल्ली में ही होगा या कहीं होगा, DSSB डिसाइड करेगा। मेनली इसका एग्ज़ाम दिल्ली में ही होता है, ठीक। और यही सब है आपका, देख लीजिए, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, ये अगेंस्ट जो है क्या क्या होना चाहिए अनफेयर एग्ज़ाम में, हॉल में, ये वो, तो ये तो सब आप लोग जानते हैं। तो ये जो था थोड़ा सूचना DSSB वाला, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है TGT के लिए, जो बहुत दिन बाद आई है वैकेंसी, बहुत आप लोग इंतज़ार कर रहे थे इसका। तो ये बहुत एक सुनहरा मौका है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ B.Ed किया हुआ है उनके लिए, सीटेट वगैरह पास हैं तो, ठीक। और ये चीज़ है, ये रिलैक्सेशन वाला दिया है, एज रिलैक्सेशन, इसमें नोटिफिकेशन, तो आप एक बार नोटिफिकेशन भी देख लीजिएगा अपने स्तर से। और ये कुछ जानकारी था, सूचना, तो उम्मीद है आपको सूचना जानकारी अच्छी लगी होगी।